हम ये समझते हैं कि सियासी जमातों को चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उनके दोस्तों को अपना रवैया और अपना अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बेहतर करना होगा, क्योंकि इससे दिल आज़ारी हुई है हमारे साथियों की, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जर्नलिस्टों के हवाले से भी जो लैंग्वेज यूज़ की गई वो भी इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कंसर्न हैं, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि अली मीर गंडापुर साहब तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि बैरिस्टर साहब की माफ़ी ज़रूर हमारे लिए काबिल एहतराम है। लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही काबिल एहतराम के, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन इनके साथी हैं, क्योंकि गंडापुर साहब इनकी सियासी जमात से हैं, तो ये उन तक ये बात पहुंचाएंगे, और उधर से भी जल्द अज जल्द जो है एक कम अज़ कम एक वजाहतनामा और एक माजरतनामा ज़रूर आएगा। उस्मान साहब प्रेजेंट किया। उमर साहब, दरअसल गौहर साहब, शेर साहब, निसार जट साहब और तारिक साहब, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। सर, आप तमाम दोस्तों की गुजारिश ये कि मामला इतना सादा नहीं है। ये कोई पहली दफ़ा इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई, पहली दफ़ा कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन अब ये मामला इतना संगीन हो गया है कि बात वर्कर्स तक आ गई है। पहले आपकी लड़ाई थी मीडिया मालकान के साथ, आपकी लड़ाई थी एंकर्स के साथ, लेकिन हम वो तबका हैं जो बाहर खड़े हुए, और कल जो वहाँ पर हुआ कि DSNG के बाहर आके रिपोर्टर्स को, DSNG के अमले को जिस तरह धमकाया गया कि तुम क्यों नहीं दिखा रहे, आप सबको पता है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है और हमारे पास काम करने की कितनी गुंजाइश है, और उसी में रह के हमने करना है। ऑन एयर करना आपका पॉइंट ऑफ व्यू या ना करना, ये इदारों की पॉलिसीज़ हैं, और YouTube के ऊपर आप जो मर्जी कह दें, हम किसी को नहीं रोक रहे, लेकिन ज़ाहिर हर इदारे की पॉलिसी है, और ये इंतहाई काबिल अफसोस है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये फाशिस्ट रवैया है जिसकी वजह से हमारी जानों को जो है वो ख़तरात लाक हो गए हैं। तो दरख्वास्त ये है कि आप तमाम दोस्त जो है वो माजरत करने पहले भी किए आप लोगों ने आज दिन में, और आप तमाम दोस्त हमारे पास आए भी हैं, लेकिन ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। इसके लिए आपको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो उन्हीं जिस अंदाज़ में उन्होंने धमकी दी थी उसी अंदाज़ में वो माजरत करेंगे और वजाहत करेंगे कि वो किसको कहना चाह रहे हैं। अगर वो अपने एक मनपसंद सहाफ़ी का नाम ले सकते हैं, तो आप तनकीद करने वाले सहाफ़ियों का भी नाम ले, ताकि पिन पॉइंट हो। अब आपने सबको एक ही लाठी से हाँक दिया, तो वो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होगी। ये तमाम वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास हैं और हर जगह ही मौजूद होते हैं। हम लोग बहुत वल्नरेबल है, तो खुदारा आप लोग हमारा ख्याल नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? या तो फिर हमें आप बता दें कि हमने खुद कन्फ्रंट करना है पॉलिटिशियन के साथ, हमने खुद लड़ना है। अगर आप हमारी नुमाइंदगी नहीं करेंगे, आप तमाम अपनी अपनी सफ़ों में भी जो है वो मेरा ख्याल है बेहतरी लाने की गुंजाइश है। आप तमाम लोग जो है वो अपने लोगों को समझाएं कि जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है ये तरीका ठीक नहीं है। और हमने अपनी गुजारिशात जो है वो भी हमने तहरीर की हैं, और वॉकआउट कमेटी का हमने आज हंगामी इजलास बुलाया था, उसमें तमाम तर मामला सामने रखे थे, और उसकी सिफारिशात की रोशनी में ही हमने ये फैसला किया कि वॉकआउट हम करेंगे। तो ये इसके लिए दरख्वास्त ये है कि आप लोग जो है वो तमाम मिल के कोड ऑफ कंडक्ट या एक ऐसा लायामल इख्तियार करें जिससे कम से कम वर्कर की ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। तो वैसे तो तमाम इंसानों की ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती है, वो आप हों या हम हों, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि आप वज़ीर आला से कह के जो है उनसे माजरतनामा करवाएं। और हमारी कम्युनिटी की जो दिल आज़ारी हुई है, यकीन करें खौफ में मुब्तला हैं तमाम लोग कि अगर PTI कारकुन कहीं हमें मिल गए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे। हम तो, हमारे पास तो माइक है, हमारे पास तो कलम है, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं अगर कोई हम पे हमला करने आ गया। तो इसलिए ये आप तमाम दोस्तों की जिम्मेदारी है, तमाम सीनियर्स की, तमाम पॉलिटिशियंस की और तमाम जमातों की, कि वो एक लायामल इख्तियार करें और पार्लिमान के फोरम से जो है एक मुतफ़िका तौर पर कोई ऐसा लायामल आए जिससे कम अज़ कम हमारी ज़िंदगी को जो है वो इसके संग खतरात ला। आप दोस्तों का बहुत जिस तरह खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पे मौजूद है, हम ये चाहते हैं कि ये खूबसूरत गुलदस्ता जो है ये हमारे बारे में ऐवानों में भी मौजूद हो, सेनेट में भी हो, असेंबली में भी। और अफसोस की बात है, ये इसको गिला समझ लें, शिकवा समझ लें, लेकिन सच यही है कि हुकूमत में और अपोजिशन में आपकी सियासी जमातों के हमारे बारे में रवैये बदल जाते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका रवैया क्या होता है हमारे साथ, और जब अपोजिशन में होते हैं तो क्या होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमारे वर्कर को इस किस्म के हालात से, जैसे कल DSNG को आके लोग लाते मार रहे थे, वर्कर्स को जो है शुक्र है कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आ गया। जज्बाती है, नौजवान है, अगर इस तरह की चीज़ जो है वो क़यादत करेगी तो नीचे तक वो क्या मुमकिन होगा। हमारी रिक्वेस्ट आप सब से ये है कि दोनों ऐवानों से अपने वर्कर्स को, अपनी क़यादत को, अपने लोगों को, जिस तरह आप लोग यहाँ खत्म नबूवत के मामले पे भी तो सारे इकट्ठे हुए हैं, पूरी कौम ने आप सब लोगों को अप्रिशिएट किया, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि मीडिया वर्कर्स के हवाले से आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि ये पॉलिसी चलाना ना चलाना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐवान में जाके सेनेट और असेंबली में आप सारे बेयक ज़बान ये नीचे तक के लिए हदायत जारी करें कि कम अज़ कम मीडिया के लिए इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दी जाए जो वर्कर्स के लिए खतरे का बायस बन जाए। जस्ट ये रिक्वेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, सबसे पहले इस बात का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सारे वर्कर सपोर्टर आपने देखा है बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, वो कुछ एलीट क्लास वाले नहीं है जो करते हैं, और बड़े आप ही के साथ है, और ज़्यादातर आप वाले लोग हैं। हमने कभी भी नहीं किया कि हम वायलेंस को प्रमोट करें या इस तरह की इंडिसेंसी को प्रमोट करें। वट एवर द कनोटेशन करके जो अल्फाज हुए हैं, मैंने सबसे पहली फुर्सत, क्योंकि कल जिस वक्त मैं मौजूद था तो आपने देखा है इस तरफ लगे होते तो आपको पता नहीं चलता कि क्या कहा गया, क्या सुना गया, किसी ने फ्रंट वालों को पता चलता है। मुझे सबसे पहले इनमें से मेरे ख्याल है उस्मान ने भेजा है, उस्मान ने मुझे भेजा, मैंने फ़ौरन इमीडिएटली उनको कॉल किया, फिर मेरे शिराजी के साथ इंटरेक्शन हुआ, मेरे टिक्का खान साहब के साथ इंटरेक्शन हुआ, और पहली फुर्सत में जब असम्बली में इंटर हुआ हूँ तो ये पहली स्टेटमेंट है जो मैंने की है, और मैंने अनकंडीशनल अपॉलजी आप लोगों ने की है। जो भी कनोटेशन है, लेकिन दो राय नहीं हो सकती। आप अपना काम करते हो, आपने बेहतरीन काम किया, हर वक्त में अच्छा काम किया, और उसको हमसे ज़्यादा कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारे साथ सख्तियाँ हुई, उनको अगर रिपोर्ट किसी ने किया है सोशल मीडिया पे भी, आप लोगों की ही वसातत से आया है, और हम समझते हैं कि देखो चैनल्स जो है वो भी कितना रेगुलेट करते हैं, और वो आपको एट्रीब्यूट नहीं, अगर कोई नहीं भी दिखाता तो वो आप नहीं कर सकते। और दूसरा पहलू, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम वकालत जब करते हैं तो अक्सर लोग हमें कहते हैं कि आप वकील बने हो एक मर्डरर की, एक टेररिस्ट की, और वो एक रेपिस्ट है, उस पर इल्ज़ाम है, और फिर भी आप वकील हो, तो हम फिर भी उसकी वकालत करते हैं। हम कहते हैं हम वकालत नहीं, ये भी एक दूसरा पहलू है जो हमने कोर्ट को दिखाना है कि ये बंदा इनोसेंट है। इसलिए आप जिस पार्टी का फेवर करना चाहते हैं, जिस तनाजुर में भी जो रिपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपकी सवाबदीद है। हम आपसे ये तवक्को कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आप हमेशा फेयर रहेंगे, आप बैलेंस रहेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस सही करेंगे, लेकिन ये कोई हमारे पास हक नहीं है कि हम उसको करें। पहले भी पाकिस्तान में कई मरतबा मैंने कहा ये लिफाफा का लफ्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, और बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं हमारी अनकंडीशनल अपॉलजी हमें दोबारा आया कि स्टेटमेंट आई, मुझे किसी ने कहा कि नहीं जी आपकी स्टेटमेंट तो सिर्फ जियो ने शिराजी ने को दी है आपने स्टेटमेंट। मैंने कहा मैंने सिर्फ शिराजी को तो नहीं दी, मैंने वहाँ स्टेटमेंट दी है, शिराजी ने जल्दी से चलवाया होगा, दूसरे साथियों ने चलवाया, और शिराजी को अक्सर देते हैं इसलिए कि जी वो अवेलेबल होता है तो इंटरेक्शन की वजह से शायद चलाए। मेरी स्टेटमेंट सब के लिए थी, और हमारी अनकंडीशनल अपॉलजी है। फिर उमर साहब ने कहा, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कि हमने अभी जाना, हमें बताया गया कि आप लोग अगर बॉयकॉट करेंगे तो उसके बाद अगर हम आ जाए, पर हमने 1 मिनट देर नहीं की, यूँ ही खबर आई है तो हम आपके पास हैं, आप हमारे साथ हैं, हम इकट्ठे रहेंगे और स्ट्रगल करेंगे। ये मैं तो हमेशा यही कह रहा हूँ कि गिरबानों से हाथ नीचे आएगा। हमारी बहनों की, माओं की कितनी कितनी इज्जत की बात आई, मैंने कल भी वही पैगाम दिया कि अगर ऐसा ही है तो हमने तो माफ़ी किया है, अब हमने भी तो कोई कौन से गुनाह किया है कि जान खलासी नहीं हो रही। तो कल भी कहा है कि देखो रास्ता निकालना है, रास्ता निकालना चाहिए, और एक दूसरे के साथ अगर आपने जमहूरियत में रहना है तो एक दूसरे की जो भी बात आप करते हैं आप उसको तनकीद समझ करके वो करेंगे। और अली अमीन साहब का ये है, अली अमीन साहब रात ही को वापस पेशावर गए थे, वो आज वापस मोर लाइकली आ रहे हैं। अगर वो आए तो उनकी तरफ से आप सबको उन्होंने मैसेज भी भेजा है, उन्होंने बीट रिपोर्टर और सब रिपोर्टरों के साथ कि आप के साथ एक मीटिंग में उन्होंने रखी है। फैसल अमीन साहब यहाँ मौजूद थे, हमने उनको भी कहा है, तो यस इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन मेरे और उमर साहब की तरफ से हम आपके पास आए हैं, हमारे साथियों ने भी ज्वाइन किया, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज आप पार्ट ऑफ द सिस्टम है, आप हमारे साथ हैं। हमारी अनकंडीशनल अपॉलजी वंस अगेन, थैंक यू। मैं आपकी इजाज़त के साथ बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया।